बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा, मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। जब बात करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो पार्लियामान से मसले के हल निकलने की उम्मीद नहीं। गालम गलोच की सियासत की बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। कुछ सियासतदान ज़ाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की सियासत में इख्तलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अवाम गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान है। मुल्क को दहशतगर्दी के वाक़यात से खतरा है। आज पाकिस्तान के किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान कार्ड चारों सूबों में होता तो शायद किसानों का इतना बड़ा मसला पैदा ना होता। अदालती इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसाइल का हल है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना को पसपुश रख दिया है। अगर कोई कह रहा है बातचीत की जाए तो उससे बात करें। अपना आईनी किरदार बेहतर अंदाज में निभाने की कोशिश की। अब भी पुल का किरदार अदा करता रहूँगा। हमारे तमाम इदारे इस वक्त बंद गली में हैं। सब इदारों पर बिगड़ती मैशत का प्रेशर है। मौजूदा हुकूमत चलती रही तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। कौम को जोड़े बगैर मैशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी एक मस्बत कदम है। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। आरिफ अलवी की गुफ्तगू। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश। अपने लीडर अपनी जमात की ईमा पर कर रहा हूँ, किसी और की ईमा पर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की बात गलत है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने कौम के साथ डायलॉग का कहा। पहले सियासी जमातें बात करें, उसके बाद इदारों का किरदार होगा। पानी पीटीआई इस वक्त से कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करूंगा। जमहूरी रवैयों में इस तरह की बात का कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी पार्लियामानी सिस्टम में अपोजिशन से बात ना करे तो हल क्या है। एक पार्टी का जो रवैया है उससे जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। इनको पाल पोस कर मुसल्लत नहीं किया जाता तो इनकी एक ही सीट रहती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। ना तजुर्बे कार को मुल्क पर लाकर बिठा दिया गया। 4 साल में मुल्क का हशर नशर कर दिया गया। मुल्क में मुसलसल इंतशार किसका एजेंडा है। अगर इंतशार रहेगा तो फिर कैसे सरमाकारी आएगी। ये मुल्क किसी की अना और सियासत से यरकमाल नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन पर इतना एतराज़ है तो असेंबलियाँ टीए छोड़ दें। हम दोस्त ममालिक का एतमाद दोबारा बहाल कर रहे हैं। पॉलिसियों का तसलसल और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट हासिल किए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की पॉलिसी जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मुआशरी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मज़ीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मज़ीद कम होने का खदशा है। IMF रिपोर्ट। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज से आगाज़ होगा। IMF मिशन आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा वफाकी बजट और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशरी टीम ने तमाम काम मुकम्मल कर लिया। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। IMF मिशन के 2 हफ्तों तक मुआशरी टीम के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। जो ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आएँ। कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज़ करना होगा। अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म कैसे करेंगे। सहूलतें देंगे लेकिन ट्रैक से पीछे नहीं हटेंगे। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात।
पाकिस्तान हॉकी टीम ने इवेंट में झंडे गाड़े। कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम की कामयाबी ने हर पाकिस्तानी को हॉकी से जोड़ दिया। कौमी खेल का मुस्तकबिल दोबारा रोशन हो रहा है। कौमी हॉकी टीम को हुकूमत सपोर्ट करेगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। हमने भरपूर मेहनत की, बदकिस्मती से पेनल्टी शूट आउट में हार गए। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर फख्र है। एक वक्त आएगा यही टीम वर्ल्ड कप भी लेकर आएगी। टूर्नामेंट में भेजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद भट्ट की गुफ्तगू। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदेबाप के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। दूसरे मरहले में सूबे भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से नहरों की टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरिगेशन कासिम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा अनहार के अमूर पर तबादला ख्याल। इरिगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का जायजा। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में साफ पानी हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। तालीम पर फोकस है। कोई स्कूल अब टीचर की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसान और लेबर कार्ड का इजरा जल्द करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर फोबिया हो गया है। अलीमीन गंडापुर के सर पर गवर्नर छाया हुआ है तो क्या कर सकता हूँ। सूबाई हुकूमत के किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। कभी नहीं चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत सियासी यतीम बने। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर मत डाले। पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सियासी भर्तियों की वजह से बहरान का शिकार है। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जिसने खेला है उसको अंजाम तक पहुँचाऊँगा। कोशिश होगी सूबे का वकील बनकर वफाक से ज़्यादा फंड्स लूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बेहतरी तब आएगी जब अवामी हुकूमत होगी। फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 पर हुकूमतें तश्कील दी जा रही हैं। तीनों हुक्मरान जमातें अवाम से मुस्तरद शुदा हैं। यही वजह है कि मुल्क बहरान ज़दा है। ताकत रखने वाले आइन और कानून पामाल करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। $1 अरब की गंदम दरामद करके मुल्क में गंदम का बहरान पैदा किया गया। 16 मई को किसान मॉल रोड लाहौर पर मार्च करेंगे। वज़ीर आला हाउस की तरफ एहतजाजी रैली निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।